हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई 19 साल की दलित लड़की पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन चिता से उठी लपटों ने इतने सारे सवाल छोड़े हैं जो सिस्टम और समाज दोनों को अरसे तक परेशान करते रहेंगे। न्यूज़ 24 ने इस खबर को मुहिम की तरह चलाया। हमारी खबर का असर ऐसा हुआ कि सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता की मां और परिवार के लोगों से बात की, पीड़ित परिवार को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। बेटिया तो बच नहीं सकी, मां मरा मुंह भी नहीं देख पाए। कानून व्यवस्था की दुहाई देकर पुलिस ने जबरन आधी रात को उसका दाह संस्कार कर दिया। जब जिंदा थी, थाने में जमीन पर लेटी करा रही थी, तब किसी पुलिस वाले ने उसे छुआ तक नहीं। पुलिस को उसे अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला था, लेकिन जब जिंदगी की जंग हार गई तो आधी रात को धान के खेत जनरेटर से जगमग हो गए। हाथरस से पीड़िता का गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे पीड़िता की लाश दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से हाथरस पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस घर पहुंचने की बजाय सीधे शमशान घाट पहुंच गई। पुलिस वाले घर पर पहुंचे जरूर, लेकिन मकसद सिर्फ दबाव बनाना था ताकि पांव फटने से पहले काली कथा चिता की लपटों में खो जाए। हमने देखा ही नहीं अपनी बहन को, ना हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया है, तो हम नहीं मान सकते कि ये अंतिम संस्कार है। ये तो एक जबरदस्ती जलाना, जैसे घसीट के ले जाओ जला दो, वो हो गया। उसको देखने गए थे, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। आई नहीं है कि डीजल डाला कि पेट्रोल डाली, ये हमें पता नहीं है। और ये भी नहीं पता हमारे को तो वो हमारी लड़की थी या कोई और थी। और थी। अच्छा। उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से यहाँ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सिर्फ प्रशासन है यहाँ पे, पुलिस बल है, लेकिन परिवार का कोई नहीं है। रात का अंधेरा छटने के बाद भी पीड़िता के परिवार के सवालों का जवाब नहीं मिला। अल सुबह डीएम साहब गांव तो पहुंचे, लेकिन परिवार वालों के सवालों का जवाब दिए बिना ही लौट गए। बिटिया की लाश खाक हो चुकी थी, चिता की लौ भी ठंडी हो गई थी, लेकिन मां के कलेजे से लपटें उठ रही थी। बेटी की मौत का मातम और पुलिस प्रशासन की बेरुखी ने उसे पागल बना दिया था। लिहाजा जैसे ही डीएम साहब की गाड़ी दिखी, पीड़िता की मां नंगे पांव दौड़ पड़ी। न्यूज़ 24 ने पीड़िता की मां और भाई से भी बात की। मैंने बोली कि हमारी बेटी कहाँ है, बेटी कि हमारे साथ चलो वहाँ पर देख लेना। नहीं मेरी लड़की नहीं आएगी, नहीं आएगी। नहीं उन लोगों ने दिखाया, वो लेके सीधे शमशान घाट चले गए। कर दिया उन लोगों ने, ना बाप ना भैया कोई नहीं थे। वो लोग रोकने की कोशिश करी थी, रोकने की कोशिश करी, उन लोगों ने नहीं माना। अगर वो लोग छोड़ दिए गए, छूट गए, और बाद बाकी जो ठाकुर लोग हैं और समाज के बड़े लोग हैं, उनके द्वारा कुछ भी हो सकता है हमारी फैमिली को। कि जो कुछ हुआ है कई सवाल खड़े करता है प्रशासन पर कि अब तक जो तस्वीर देखी जा रही थी, इंसाफ की बात की जा रही थी, क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा? हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत और आधी रात को हुए अंतिम संस्कार के खिलाफ यूपी में शहर शहर प्रदर्शन हुए, पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ। राजधानी लखनऊ में भी बिटिया की इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर आए। 15 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ती रही और सांसों की डोर टूटने के बाद भी परिवार वाले बिटिया का मरा मुंह नहीं देख पाए। हैवानियत की वारदात, पुलिस की बेरुखी और आधी रात को हुए अंतिम संस्कार से हाथरस उबल पड़ा। आक्रोश ऐसा फूटा कि उत्पात मच गया, लोग पथराव करने लगे, पुलिस लाठियां तोड़ने लगी। हाथरस से उठी आग की चिंगारी लखनऊ तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का पुतला फूंका तो पुलिस उन पर भी टूट पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उनकी भी पिटाई कर दी। पीड़ित बहन को न्याय देने के बजाय कांग्रेस पार्टी जब न्याय की बात करती है तो लाठी डंडे चलाती है। ये सरकार दमन की राजनीति करती है। पीड़ित बहन को तो न्याय दे नहीं पाई। माँ बाप रोते रहे, बिलखते रहे, न्याय की आस में दर दर की ठोकर खाते रहे। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार मुकदर्शक क्यों बनी बैठी हुई है? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं एयरलिफ्ट से ले जाकर उसके इलाज की व्यवस्था की?
हाथरस में हुई हैवानियत और पीड़ित परिवार के साथ सिस्टम के सलूक ने पूरे देश को गुस्से में भर दिया है। दिल्ली में अलग अलग संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे तो आधी आबादी सरकार से सवाल उठा रही थी। तमाम महिला संगठन यूपी भवन पे प्रदर्शन के लिए आए थे और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यूपी भवन पहुंचे भी नहीं थे कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये ब्राह्मणशाही नहीं चलेगी, सजा होना चाहिए। हाथरस में हैवानों का शिकार बनी बिटिया के लिए इंसाफ की मांग करने वाले लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने, पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए। परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फ़ोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? पहले एफआईआर दर्ज नहीं करी, फिर इतने दिन के बाद जब थोड़ा प्रेशर बना तो अरेस्ट करा, और उसके बाद जब वो लड़की मर गई तो उस लड़की को, उसकी बॉडी को माँ बाप को सौंपे बिना रातों रात जला दिया गया। माँ बाप चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि मुझे कम से कम हमें लड़की को एक हल्दी लगा दे दो, और वो तक नहीं अलाउ करा गया। तो ये किस तरीके का सिस्टम है? शर्म आती है ऐसे सिस्टम से। एक तो उसके साथ बलात्कार, उसके बाद वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गई, मर गई। मरी हुई बच्ची को, उसके माता पिता को साथ सम्मान, अगर अंतिम संस्कार करने की भी इजाजत ना मिले तो ये कौन सा देश है और कौन सा प्रदेश है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।